ये यात्रा वृतांत है दिल्ली से काशी विश्वनाथ बनारस और महाकालेश्वर उज्जैन का। पिछली यात्रा की तरह इस यात्रा में भी आस्था, इमोशन, ट्रेजेडी और ड्रामा सब कुछ है। तो आइए कहानी कहते हैं शुरू से। 8 बजे हम हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। हमारी ट्रेन है शिव गंगा एक्सप्रेस जो 12 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी। मैं तो आ गया था 7:30 बजे, क्योंकि हमेशा बिफोर चलना चाहिए। ये पहुंचे 8 बजे। अगर थोड़ा भी कहीं जाम में फंस जाते 10-5 मिनट के लिए तो ट्रेन नहीं थी। तो अब हमारा सफ़र शुरू होता है यहाँ से। काशी विश्वनाथ का जो सफ़र है वो हम शुरू कर रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 12 नंबर प्लेटफॉर्म। बने रहिए। तो दोस्तों सुबह 6 बजे हम पहुंच गए थे बनारस रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पर पहुंचते हुए पहली ट्रेजेडी शुरू हो गई है। रावत जी के जूते चुराई की जो रस्म है वो शुरू हो गई है, लेकिन अब वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि रस्म में तो मिल जाते हैं। अब यहाँ तो डब्बे में चेक किए तो गए हैं। बाबा कह रहे हैं कि हमारी नगरी में जूते पहन के ना आए, चप्पल से आए। तो आगे से ध्यान रखना, अगर आपके जूते हैं तो ध्यान से रखना। और यहाँ पर जो व्यवस्था है, जैसे कि और जगह मैंने देखा है तो वहाँ पर फ्री होता है जो भी हमारा, जैसे 3 टायर AC का टिकट था, तो यहाँ पर लेकिन चार्ज है, 10 रुपये चार्ज ले रहे हैं प्रति व्यक्ति। लेकिन उसमें भी फिर वेटिंग भी है, काफ़ी भीड़ है। और दूसरा एक और समस्या, वहाँ पर नहाने की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि और जगह में देखता था वहीं पे नहाने का भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब हमें दूसरी जगह देखना पड़ेगा नहाने के लिए। और फिर निकलेंगे हम यहाँ से रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए। और हो सकता है हम पहले या तो घाट चले जाएं नहाने के लिए, क्योंकि टाइम की बड़ी समस्या है हमारे साथ में। तो अब मैनेज करते हैं वहाँ जाके कि पहले यहाँ से नहा के चलें या घाट नहा के फिर दर्शन करें। जैसा भी होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। हमारे तो सुन के, इनके तो सुन के। तो दोस्तों टाइम हो गया है कितने, 8 बज लिए हैं। जो इंसान की जो सबसे सुबह की ज़रूरती चीज़ें होती हैं उसे पूरा करने में इतना टाइम लग गया है हमारा। और अब एक और अपडेट है कि यहाँ पर जो ना, अगर आप काशी विश्वनाथ आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन है 4। कैंट हो गया, सिटी हो गया, एक ये मंडवा D करके था पहले, इसका नाम अब है बनारस, जो कि अब नाम चेंज हो रहा है हिंदुस्तान में ज़्यादातर, तो इसका भी कर दिया है। तो अगर आप विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए तो इसी स्टेशन पे आए, क्योंकि यहीं से सबसे पास पड़ेगा 5 किलोमीटर, बाकी से पड़ेगा दूर। तो अगर आपने कभी यात्रा के लिए आना है तो आप यहीं पर इसी स्टेशन से उस यात्रा को कवर करने के लिए पहुँचे। और रेलवे स्टेशन से उतरकर आपको 1 नंबर गेट से बाहर निकलना है। वहाँ से आपको ऑटो भी मिलेंगे और ई-रिक्शा भी मिल जाएंगे। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है और क्या क्या चार्ज है, उसके हिसाब से आपको अपडेट कर दी जाएगी। सबसे पहले तो अभी ज़रूरत सी लग रही है पेट पूजा की, कि थोड़ा ना चाय पानी तो हो ही जाए। फिर भी समय के हिसाब से प्लान बदलते रहते, तो जरूरी नहीं जो मैं अब बोल रहा हूँ लास्ट तक रहेगा। हो सकता बदलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारी इस यात्रा में, जो है काशी विश्वनाथ की यात्रा। इसलिए तो भैया स्टेशन से बाहर निकलते ही फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के नीचे से अगर आप ऑटो पकड़ लेंगे तो आपके लग जाएंगे 20 रुपये प्रति व्यक्ति। और एकदम रेलवे स्टेशन से बाहर से पकड़ेंगे तो भैया कुछ हो सकता है, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने पकड़ा ये ऑटो, तो हम जाएंगे गदोलिया। कहाँ बोल रहे हैं? गदोलिया उसको बोला जाता है। अरे गदोलिया बोल रहे हैं, गदोलिया जा रहे हैं पहले, और वहाँ से हाँ ठीक है, गदोलिया बोला जाता है। हाँ बिल्कुल गदोलिया बोला जाता है। और हम वहाँ से वहीं तक कह रहे हैं कि आज रास्ता ब्रेक कर दिए हैं, आगे जाने नहीं दे रहे। तो हमने कहा चलो आगे से, तो वैसे तो हमारे लिए तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं, अपन तो रनर आदमी 5 किलोमीटर भी पैदल चल देता। भैया गदोलिया चौक पे हमें ऑटो वालों ने गदेल दिया, तो वहाँ हम उतर गए, क्योंकि आगे जाने नहीं दे रहे थे। तो अब यहाँ से पैदल चल रहे हैं। ये गदोलिया चौक से हम अभी फ़िलहाल किधर के लिए चल रहे हैं,
नंदी चौराहे की तरफ। नंदी चौराहे की तरफ हम चल गए हैं और यहाँ पर जो है जो ये एक और चौक है, यहाँ पर दशामेश घाट है आगे की तरफ और काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया है इधर की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड पे वो है। और अब हम पहुंच गए हैं नंदी चौक पर। हर हर महादेव, अरे बोलो बाबा हर हर महादेव, जय हो काशी बाबा विश्वनाथ। लग गई गजब लाइन। ये देखिए बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। गेट नंबर 2 पर हैं हम इस वक्त और यहाँ पर 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। वैसे तो मंदिर सुबह 2:30 बजे खुल जाते हैं, लेकिन 4 बजे से आम लोग भी दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप कभी दर्शन के लिए आएँ तो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर लें, वरना फिर ऐसी लंबी लाइन का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों समय हो गया 11 बजे और हम करीब 9 बजे लगे थे लाइन में, और आज इतनी भीड़ थी जो मैंने आपको विजुअल दिखाए ना भीड़ के, वो विजुअल आपको देख लीजिए कितनी भीड़ थी। तो इसका कारण ये भी था, एक तो 2 दिन की छुट्टी है तो ज़्यादातर लोगों के घूमने फिरने के प्लान हैं, वो निकल पड़े हैं घर से, तो इसलिए भीड़ थी। हम दर्शन करके ठीक अच्छे से 11 बजे एकदम काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके बाहर निकल गए हैं 11 बजे। और यहाँ पर जो समस्या है ना, लॉकर की बड़ी समस्या है। तो जहाँ भी आप लॉकर बुक करेंगे तो वहाँ दुकान वाले आपका सामान तो रख लेंगे, लेकिन वो घुमा फिरा के आपसे उसके चार्ज ले लेंगे। प्रसाद में इतना ही बढ़ा देते हैं वो, तो वही आपको घूम फिर के पड़ जाता है। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो लॉकर में अपना सामान रख दें। मोबाइल अलाउड नहीं है, बैग अलाउड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है बैग में सब कुछ रखें और जमा करा दें, ताकि आपको समस्या ना हो। और अब हमारे तो हो गए हैं दर्शन बहुत बढ़िया वाले, और हम निकल हैं सुबह से, अभी कुछ खाया नहीं है, सोचा कि हम 2-4 घंटे का फास्ट रख लेते हैं, अब इकट्ठा ही खाएंगे, नाश्ता पानी इकट्ठा होगा। तो ये थी हमारी काशी विश्वनाथ की यात्रा जो हमने पूरी कर ली है। दोस्तों अब हम निकल चुके हैं दर्शन के बाद दशामेश घाट के लिए। हम दशामेश घाट के दर्शन करेंगे और वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि मंदिर से हम समय से निकल गए थे तो हमारे पास समय है दर्शन करने के लिए। तो अब हम निकल पड़े हैं दशामेश घाट। तो भैया अभी फिलहाल है भोजन का टाइम, सुबह से चल रहे थे खाली, तो लग रही है भूख। भूख में यहाँ पे हमने ढूंढा तो यहाँ पर मिल रही है थाली 80 रुपये की। बनारस के घाट पर आए और बोटिंग ना करें तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर घाट पर अगर ढंग से घूमना है तो आप बोटिंग कीजिए, उससे आपको सारे घाट आराम से दिख जाएंगे।
बनारस को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। बनारस में 88 घाट हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध घाट हैं जिनके नाम हैं अस्सी घाट, अहिल्याबाई घाट, दरभंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, दिग्पतिया घाट, नारद घाट, गंगा महल घाट, ललिता घाट, हरिश्चंद्र घाट, चेत सिंह घाट, जैन घाट, सिंधिया घाट और मणिकर्णिका घाट। इन सभी घाटों को आप बोट या नाव के माध्यम से देख सकते हैं। यह है बनारस का सबसे प्रसिद्ध शमशान घाट मणिकर्णिका घाट। कहते हैं कि यहाँ पर 2400 घंटा जो है लाशें जलती रहती है, यहाँ पर चिताएं जलती रहती हैं। तो दशमेश घाट के भी आपको भी दर्शन कराए हैं बोट के माध्यम से। और रही बात यहाँ पे चार्ज, हमारे तो लगे हैं 100 रुपये पर हेड। वैसे कोई 200 बोल रहा है, कोई 300 बोल रहा है, कौन कितने में काट देगा राम जाने। लेकिन अपने दर्शन हो गए 100 में बने, वो भी जितने घाट थे मणिकर्णिका घाट से लेकर हरिश्चंद्र घाट तक वो सब कवर हो गए हैं। और अब निकलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। अगर आप बनारस आएं तो बनारस में शाम को गंगा आरती जरूर देखें, बहुत ही अलौकिक नज़ारा होता है उस वक्त। अब हमें जल्दी से निकलना है रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि वहां से जो हमारी ट्रेन है उज्जैन के लिए वो करीब 5 बजे के आसपास है। तो हमें उम्मीद है कि हम आधा घंटा पहले स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, और इसलिए हम यहाँ से ऑटो से निकल गए हैं, जो करीब 15 रुपए सवारी का चार्ज था यहाँ पर। यहाँ आकर पता चला कि हमारी ट्रेन कैंसिल है। सत्यानाश। हमारा ऐसा मुंह लटकना लाजमी है भाई, क्योंकि हमारी इस यात्रा में 2000 एक्स्ट्रा का भट्टा बैठ गया, क्योंकि अब हमें टैक्सी करके प्रयागराज जाना पड़ रहा है। तो ऐसा तो होगा ही, चेहरे पर दिखेगा ही। दोस्तों करीब हम 5 बजे हैं इस वक्त प्रयागराज। अब आप सोच रहे होंगे लास्ट लोकेशन तो दी थी बनारस रेलवे स्टेशन की, तो प्रयागराज कैसे? हमारे साथ बहुत बड़ा, हमारे साथ जब जब ये है तो ट्रेजेडी होती है, और ऐसी ऐसी ट्रेजेडी कि जो सोचो ही नहीं। मतलब ट्रेन कैंसिल हो गई आज, आएगा क्या भैया? अब ये सोचो इनके साथ ट्रेजेडी क्या है। सुबह जूते चोरी, अब ट्रेन गायब, भाग के यहाँ आए हैं बनारस से 120-26 किलोमीटर आ गए हैं। हाँ, टैक्सी करके आए हैं यहाँ पर। और हमने ट्रेन अपनी पकड़नी थी महाकाल, तो पकड़ ली। और यहाँ पे भी फिर स्टेशन पे आए तो प्लेटफॉर्म गायब, बाकी सब मिल गए। 6 नंबर नहीं मिल रहा था, 6 नंबर कहीं कोने में बना रखा है, तो अब 6 भी मिल गया है। और अब थोड़ा सा लग रहा है कि अब हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। आ गए, अब खुशी है कि शायद ट्रेन निकली और हम उज्जैन भी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि तो हमारे साथ हैं ही, क्या पता और कुछ भी हो जाए। कुछ नहीं होना है, क्योंकि रुक तो जाओ, थोड़ी वीडियो बना रहे हैं। और इस वक्त हम महाकाल एक्सप्रेस में सवार हो गए हैं उज्जैन जाने के लिए, और अब सुबह हम उज्जैन पहुंच जाएंगे।
दोस्तों सुबह के हो रहे हैं 7:30 और इस वक्त हैं हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पे। हम कल रात निकले थे, कितने बजे? 8 हाँ नहीं 7:30 बजे हम प्रयागराज से चले थे। और प्रयागराज से क्यों चले थे वो हमने बता ही दिया आपको। हाँ तो अब सुबह 7:30 बजे हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पे हैं। यहाँ पर फ्रेश होंगे और उसके बाद चलेंगे महाकाल के दर्शन के लिए। तो अभी फिलहाल देखते हैं, यहाँ पर फ्रेश होने का साधन ढूंढते हैं और नहाई धोई करेंगे और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे। चाय पानी नाश्ता दर्शन जो भी होगा, क्योंकि हमारे प्लान बदलते रहते हैं तो इसलिए पहले से कुछ नहीं कहूँगा। वो सब है, तुम्हारे में भी है और हमारे में भी है। हाँ मैं अच्छा बज गए हैं 8:45, 8:45 हो गए हैं। और जो नहाई धोई है वो हो गई यहीं पे रेलवे स्टेशन पर ही। अपना नहाई धोई करके एकदम देखो चिक चौक हो रहे, एकदम नए ऐसे लग रहा है नई उम्र के लौंडे जैसे फैशन में होते हैं, ऐसे ही हो रहा है मामला सब ठीक। और अब सोच रहे हैं कि यहीं पर अपना रेलवे स्टेशन पे ये जो जिम्मेदारी टांग रखी ना वो यहीं कंधे पे दे दे जिम्मेदारी, वो यहीं पे लॉकर रूम में जमा कराते हैं, फिर देखते हैं निकलेंगे। तो अभी तो हम रेलवे स्टेशन के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पर अब निकल जाएंगे लॉकर रूम में वो करने के बाद, और फिर आगे की अपडेट आपको देते हैं जो भी बनेगी। पहले दर्शन करेंगे महाकाल के या नाश्ता करेंगे या क्या करेंगे, जो भी करेंगे। अभी बाहर हो सकता है मूड बदलते रहते हैं ना हमारे मौसम की तरह। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे उज्जैन के, तो वहाँ से आपको वहाँ जाने के लिए ऑटो रिक्शा भी मिल जाएंगे, ई रिक्शा भी मिल जाएंगे। और रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। हमने किया है बैटरी रिक्शा जिसमें 10-10 रुपये पर चार्ज है अगर शेयरिंग से जाते हैं, और अगर आप बुक करना चाहते हैं तो उसके अलग लेंगे, वो 50-60 रुपये ले लेंगे। तो हमने तो किया है शेयरिंग और उससे जाएंगे हम टेम्पल तक, उसका चार्ज लगेगा 10 रुपये। तो बढ़ते हैं आगे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। फिलहाल तो रुकी हुई है रिक्शा, क्योंकि अभी हम 2 ही हैं, 2 एक और आ जाएंगे तो चले जाएंगे। लेकिन ठीक है, रेट इतना लूटा पाटी भी नहीं है जितनी चलती है और जगह पर। बाकी आप अपने हिसाब से ट्रैवल कर सकते हो, जैसी सुविधा लोगे वैसे ही आपको पैसे लगेंगे। वैसे तो रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर करीब 1-1.5 किलोमीटर ही है, लेकिन पता नहीं रिक्शा वाला क्यों इतना घुमा फिरा के लेकर आया है। और अब हम मंदिर की लाइन में लग चुके हैं। हमने अपना बैग है जो वो जमा करा दिया है प्रसाद की दुकान पर ही। यहाँ पर आप मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप अपना पर्स भी ले जा सकते हैं। जितनी दिक्कतें काशी विश्वनाथ में थी यहाँ नहीं है, लेकिन बैग तो आपको जमा कराना ही पड़ेगा। उसके बाद आप इस लाइन में लग जाएंगे और दर्शन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। चल रही है तो कह तो रहे हो।
यहाँ पर भी दर्शन करने वालों की भीड़ काफी है, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जैसा काशी विश्वनाथ में व्यवस्था बिल्कुल खराब थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर लाइन तो लंबी है, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल सही है कि जो लाइन है उसमें लगकर आसानी से दर्शन हो सकते हैं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह रुद्र झील के किनारे उज्जैन शहर में है। इस मंदिर में दक्षिण मुखी महाकालेश्वर महादेव की पूजा होती है। यहाँ प्रतिदिन सुबह भस्म आरती की जाती है। इस आरती में मुर्दे की भस्म से श्रृंगार किया जाता है। यहाँ सुबह की आरती 7 बजे से 7:30 बजे तक, दोपहर 10 बजे से 10:30 बजे तक, शाम की आरती 5 बजे से 5:30 बजे तक और मध्यकाल आरती शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक और मंदिर होने का जो समय है वो है रात 11 बजे। अरिष्ट निरसनम यत्पाप और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में ही एक वृद्ध कालेश्वर मंदिर है, जो करीब 287 वर्ष पुराना है और सिंधिया राजवंश के घराने में श्री रामचंद्र ने बनवाया था इस मंदिर को। और ये भी महाकाल जो कालेश्वर मंदिर है उसी के प्रांगण में बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें से एक ये भी मंदिर है जिसमें लोग काफ़ी दर्शन करते हैं। मेन मंदिर में महाकाल के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद और भी जो मंदिर है वहाँ पर उनके दर्शन करते हैं। उसी में मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ दर्शन करने के बाद। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग कर रहे हैं दर्शन वगैरह और बैठे हुए हैं। तो यही है, अभी थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा देर 10-15 मिनट, फिर आगे और मंदिरों के दर्शन किए जाएंगे। और अब हमारे महाकालेश्वर के जो दर्शन हैं वो पूरे हो गए हैं और हम अब इस मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। और आपसे एक अपील है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी ऐसी ही वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो गुड बाय दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उज्जैन महाकाल मंदिर के बाद हम आ गए हैं पास में ही बने हुए महाकाल लोक में, और जहां पर बहुत सारे देवी देवताओं के ऐसे स्टेचू लगाए गए हैं। और ये हम तो दिन में घूम रहे हैं, इसमें रात को शाम को घूमने का मजा है, क्योंकि यहाँ पर पूरी लाइटिंग हो जाती है और फिर आता है असली देखने का मजा। अभी फिलहाल तो हम दिन में घूम रहे हैं, तो दिन में इसका इतना मजा नहीं, फिर भी काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। करीब 2:30-3 बजे हम फ्री हो गए थे और हम अब निकल पड़े हैं पैदल ही रेलवे स्टेशन के लिए, जो बिल्कुल पास में ही है, मतलब 500-700 मीटर की दूरी पर होगा। और हम अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए वहां जा रहे हैं और वहां पर हमारा एक और ट्रेजेडी इंतजार कर। दोस्तों, तुम्हें लगता होगा ब्लॉगर की ज़िंदगी कितनी मज़ेदार है, आसान है, कभी यहाँ घूम रहे हैं कभी वहाँ घूम रहे हैं। आज हमसे पूछो, हमारी जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हुई है। काम खुश थे कि हमारी रिटर्न टिकट है, AC 3 टायर की, मज़े से सोते हुए जाएंगे और सुबह अपना काम धंधे पे लग जाएंगे।
लेकिन इनके चेहरे को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी चुनाव हारे हैं ये। बिल्कुल चेहरा उतर चुका है। और लेकिन इसका भी अलग ही मज़ा देखो, कल अर्श पे थे, आज फर्श पे। कल हम मिडिल क्लास और अपर क्लास पे लेटे हुए थे, हम ज़मीन पे आ गए हम। और इसीलिए मैं कहता हूँ हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। ज़मीन अपनी तरफ खींच ही लेती है हमें। तो देखो आगे अब देखेंगे रात को कैसे कैसे तिकड़म करके अब हमें वापस जाना है दिल्ली। और लेकिन हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, करते रहेंगे कुछ ना कुछ ऐसे काम। अभी फिलहाल 1-1.5 घंटे लेटे हैं नहीं। अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अपना ही है, रेलवे स्टेशन सारा अपना ही है। कभी जहाँ दिल कर रहा वहाँ लेट जा रहे हैं, इधर पंखा चल रहा है तो इधर लेट के, बस अपना जैसे फील हो रहा है, सारा अपना ही है। बाकी जब यहाँ से चलेंगे, बाकी राम राखे, मौका मिलेगा तो आपको बता देंगे कैसे कैसे धक्के खाए हैं, वरना दिल्ली पहुँच के आपको अपडेट देंगे। तो फिर बस वही कहेंगे जो कहते रहते हैं, बने रहिए हमारी इस यात्रा में, हमारे साथ ही बनकर। जैसे तैसे गाड़ी में चढ़ गए हैं और कैसे कैसे करके वहां पर एक चालू टिकट बनवाई। और भीड़ इतनी थी कि 3rd AC के वॉश बेसिन में जहां पर टॉयलेट वगैरह होता है वहां खड़े होकर हमने पूरी रात गुजारी। फिर सुबह का इंतजार किया और किसी तरह दिल्ली पहुंचे। और जैसा कि मैंने यात्रा शुरू करने से पहले बोला ही था, इस यात्रा में ट्रेजेडी है, ड्रामा है, इमोशन है, आस्था है, तो सब कुछ था। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। इस यात्रा में हम कहीं भी होटल में नहीं रुके, क्योंकि मैंने इस यात्रा को ऐसे ही प्लान किया था कि हम 3 नाइट का जो सफर होगा वो ट्रेन में रहेगा और बाकी जो दिन रहेगा उसे हम घूमने में निकालेंगे। तो इस यात्रा में यही एक बेनिफिट था कि हमारे होटल का खर्च बचा। लेकिन आपने देखा ही है कहाँ कहाँ फिर खर्च हुआ और कैसे कैसे बजट ओवर बजट हो गया। मिलेंगे किसी और यात्रा वृत्तांत में।